ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कार्रवाई जो है और ज़्यादा सख्त हो चुकी है। अब ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और साथ ही साथ तमाम उन लोगों के लिए जो ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं। 10 दिसंबर के बाद कोई भी ऑटो रिक्शा जो है वो फेयर मीटर के बगैर नहीं चलेगा। जी हाँ नाजरीन, तमाम ऑटो रिक्शाज़ को ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो मीटर्स का इस्तेमाल करें। जो ऑटो रिक्शा में मीटर लगे होते हैं, फेयर मीटर्स, उनका इस्तेमाल करें और उस पर जो कीमत आएगी एक डेस्टिनेशन की, वही पैसेंजर को जो है पे करनी है। अब इससे पहले जो है मीटर्स यहाँ चलते नहीं थे, ऑटो रिक्शा में लगे तो होते हैं लेकिन वो फंक्शनल नहीं होते हैं, वो उससे कोई काम नहीं लिया जाता है। लेकिन अब जो है इनको कुछ वक्त का टाइम दिया गया है, 10 तारीख तक का टाइम दिया गया है, यानी 10 दिसंबर तक की डेडलाइन है। और 10 दिसंबर के बाद जो है उन तमाम ऑटो रिक्शाज़ को भी पकड़ा जाएगा जो फेयर मीटर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो फेयर मीटर्स अब लगाना जो है मैंडेटरी है, अब उनका इस्तेमाल करना जो है मैंडेटरी है। कल से हमने देखा कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो फेयर मीटर्स और ऑटो रिक्शाज़ वालों को जो है उनको भी काउंसिल कर रही है और उन्हें बता रही है कि फेयर मीटर्स का जो है इस्तेमाल वो किया जाए। अभी हम TRC श्रीनगर में मौजूद हैं और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ट्रैफिक पुलिस जो अपनी ड्राइव है जो पिछले कुछ वक्त से चल रही है वो कंटिन्यूसली चलाते आ रहे हैं। और न सिर्फ फेयर मीटर्स, उसके साथ साथ इससे कुछ दिन पहले जो है 2 व्हीलर्स के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमने आप तक पहुंचाई थी कि अब को पैसेंजर के लिए भी हेलमेट पहनना मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ये ड्राइव जो है कंटिन्यूसली चलती आ रही है और इसमें कई सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, को पैसेंजर्स को भी ये इतला दी गई थी कि उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो हेलमेट पहने और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हर जगह वेरीफाई किए जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी ज़रूरी है कि जो लोग हैं वो भी अवेयर हो जाएं। तो साथ ही साथ जो अवेयरनेस है वो भी देखने को मिलती है। फिर चाहे वो SSP ट्रैफिक हो, DSP ट्रैफिक श्रीनगर हो, तमाम तर लोग जो हैं वो अवेयरनेस प्रोग्राम भी कंटिन्यूसली चलाते आ रहे हैं। बात करते हैं एक बार फिर से ऑटो रिक्शा के हवाले से कि ऑटो रिक्शाज जो हैं उनके लिए फेयर मीटर्स लगाना जो मैंडेटरी कर दिया गया है। मैं उसमें पैसेंजर्स को भी ये इतला दे दूं कि इसमें क्या कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो बेस फेयर रहेगा वो 40 रुपये का रहेगा, यानी जब आप ऑटो में बैठेंगे तो मीटर पे ऑलरेडी 40 रुपये जो हैं वो चढ़ गए होंगे। उसके बाद जब आप पर किलोमीटर चलेंगे तो पर किलोमीटर चार्ज जो है वो 17 रुपये का होगा। यानी आप कहीं भी जाते हैं, जितने किलोमीटर्स की आपकी जो डेस्टिनेशन है उसमें 17 रुपीज़ ऐड होते जाएंगे, यानी बेस फेयर 40 रुपीज़ और उसके साथ पर किलोमीटर चार्ज जो है वो 17 रुपीज़ का देखने को मिलेगा। फिर जितने किलोमीटर्स में ऐड होते जाएंगे प्लस 17 रुपीज़ जो है वो उसमें ऐड होते जाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तमाम ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के लिए और साथ ही साथ उन लोगों के लिए जो ऑटो रिक्शाज़ का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनके जहन में भी रहे कि ये इम्पॉर्टेंट है कि वो फेयर मीटर्स अगर ऑटो रिक्शा ने नहीं लगाया है वो उन्हें बताएं कि ये लगाना ज़रूरी हो चुका है। और साथ ही साथ अब जो है ट्रैफिक पुलिस उन ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स पे भी कार्रवाई करेगी जो 10 तारीख तक जो है फेयर मीटर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 10 तारीख के बाद जो है उन पे भी कार्रवाई हो जाएगी। इस वक्त भी आप देख सकते हैं TRC श्रीनगर में जो है ट्रैफिक जो पुलिस है वो कार्रवाई पे लगी हुई है। काफ़ी वक्त से जो है ट्रैफिक पुलिस यहाँ मौजूद है और अलग अलग जगहों पे जो है ट्रैफिक पुलिस के लोग जो हैं वो जाते हैं। 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स की चेकिंग होती जाती है। हेलमेट इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो है जैसा SSP ट्रैफिक श्रीनगर ने कहा कि हम ख़ास तौर पे ध्यान उन लोगों पे देते हैं जो माइनर्स हैं, यानी जो माइनर्स हैं उन पे भी ध्यान दिया जाता है कि किस तरीके से उन पे नज़र बनाई जाए, उन पे निगरानी जो है वो रखी जाए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि आजकल अगर आप ये चीज़ भी देखेंगे तो जहाँ भी आपकी डॉक्यूमेंट में कमी है, आपके पास लाइसेंस नहीं है या और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो चालान के साथ साथ जो है आपकी स्कूटी भी सीज़ की जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो स्कूटीज़ है उन्हें सीज़ किया जा रहा है और फिर उसे जो है यार्ड में लिया जाता है। तो ये एक नॉर्म बन गया है
और ये जो है एक एक्सीडेंट ने इस तमाम इंसिडेंट, इस पूरी चीज़ को, इस पूरी ड्राइव को जो है ट्रिगर किया है। एक एक्सीडेंट होता है टेंगपुरा में जिससे आप सब वाकिफ़ हैं, और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी फास्ट ट्रैक बेसिस पे की जाती है। तो उस एक्सीडेंट की वजह से तमाम चीज़ें जो है ट्रिगर होती है। ट्रैफिक पुलिस इस वक्त TRC में भी मौजूद है। आप जहांगीर चौक जाएंगे, जो मेजर पॉइंट्स रहते हैं वहाँ ट्रैफिक पुलिस के लोग जो हैं वो जो है वहाँ मौजूद रहते हैं और वो लोगों पे नज़र बनाए रखते हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि सीज़ हो रही है। टू व्हीलर्स पे ज़्यादा नज़र रहती है, फोर व्हीलर्स से भी ज़्यादा, क्योंकि टू व्हीलर्स ऐसा समझा जाता है कि शायद ज़्यादा माइनर जो है वो टू व्हीलर्स चलाते हैं, लेकिन हेलमेट पे ध्यान रखा जाता है। हेलमेट के साथ साथ जो है आपके तमाम कागज़, उसमें लाइसेंस, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और पोल्यूशन, तमाम कागज़ जो हैं वो आपके पास होने चाहिए। हर तरफ से जो है ट्रैफिक पुलिस की ड्राइव अभी इस वक्त चल रही है पूरे कश्मीर में। और इसी सब के बीच में इससे पहले कुछ दिन पहले जो है को पैसेंजर के लिए जो पिलियन ड्राइवर है उसके लिए भी जो है हेलमेट मैंडेटरी कर दिया गया और कहा गया कि हेलमेट अगर नहीं लगाया है को पैसेंजर ने तो उन पे भी चालान हो सकता है। और अब जो है एक और ऑर्डर सामने आया, उसमें ये है कि जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उन्हें फेयर मीटर्स जो हैं वो इंस्टॉल करने हैं और उन्हें 10 तारीख तक की डेडलाइन दी गई, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि इनका जो है रोज़गार इससे जुड़ा है, तो इन्होंने कुछ टाइम पीरियड 5-7 दिन का, 1 हफ्ते का या 10 दिन का टाइम पीरियड जो है वो देते हैं, क्योंकि इनका रोज़गार इस सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो ड्राइव जो है काफ़ी तेज़ी से अच्छे से चल रही है। लोगों को रोकते हैं, देखिए इनको रोका गया, इनका हेलमेट, इनका लाइसेंस, इनके डॉक्यूमेंट्स बराबर थे तो इन्हें जाने के लिए कहा गया। लेकिन जिनके डॉक्यूमेंट्स में कमी है, जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, उन तमाम लोगों को जो है रोका जाता है, उनके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं और उसके बाद जो है उनकी स्कूटी जो है ख़ास तौर पे वो सीज़ की जाती है और उससे जो है फिर यार्ड में लिया जाता है। और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इसीलिए जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है वो सड़क पे इन दिनों ना आए, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस जो है काफ़ी अच्छे से जो है अपनी ड्राइव को चला रही है और लोगों के जो व्हीकल्स हैं वो सीज़ होते जा रहे हैं और ये फिर काफ़ी लंबा एक प्रोसेस बन जाता है इससे जो छुड़ाने का। इसमें पहले आपको कोर्ट में जाना पड़ता है और कोर्ट में भी जो है काफ़ी वक्त लगता है। कल हमारा चक्कर भी कोर्ट लगा तो हमने देखा कि एक पाइल जमा हुआ है उन तमाम लोगों का जिनके व्हीकल जो है सीज़ किए गए हैं, तो काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस है। इसीलिए अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है या अगर आप जो है माइनर है तो आपके लिए बेहतर है इस वक्त आप व्हीकल का इस्तेमाल ना करें, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि एक तो आपका व्हीकल जो है वो सीज़ हो जाएगा, फ़ाइन हो जाएगा और काफ़ी वक्त जो है आपका इस सारे प्रोसेस में जो है ज़ाया हो जाएगा। आप देख सकते हैं पूरे एरिया में इस वक्त TRC के जो है ड्राइव चल रही है। रेडियो कश्मीर से लेके ये पूरा जो TRC का इलाका है, पूरे इलाके में जो है ड्राइव देखने को मिल रही है। तो हर तरफ से ट्रैफिक पुलिस का जो अमला है वो इस ड्राइव को चला रहा है, वो जो है लोगों को समझा भी रहे हैं। ऑटो ड्राइवर्स को हमने देखा तो वो भी ऐसा कहते हैं, उनसे जब ये उनको आजकल रोका जाता है तो उन्हें काउंसल किया जाता है कि कितना ज़रूरी है कि वो जो मीटर्स हैं, फेयर मीटर्स हैं, उनको इंस्टॉल करें, क्योंकि लोगों से जब हम बात करते हैं तो लोगों का कहना था कि एक वक्त तक ऑटो ड्राइवर्स की मोनोपोली रहती थी क्योंकि और कोई था नहीं, लेकिन जब से ई रिक्शाज मार्केट में आए हैं तब से ऑटो ड्राइवर्स की जो मोनोपोली है वो टूट गई है, वो अकेले प्लेयर्स नहीं रहे हैं। तो इसीलिए अब जो है उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो फेयर मीटर्स इंस्टॉल करें ताकि लोगों को भी राहत हो जाए। मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि ये जो रेट्स मैंने आपको बताई है, ये रेट्स जिसमें बेस फेयर 40 रुपीज़ रहेगी और पर किलोमीटर फेयर जो है 17 रुपये का रहेगा, ये 2021 की रेट है, ये प्रेजेंटली रिवाइज़ नहीं हुई है। लेकिन ऑर्डर तो आता था लेकिन ऑन ग्राउंड जो है इम्प्लीमेंट कभी ये रेट्स हुई नहीं, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स ने जो है कभी मीटर लगाया नहीं, इसीलिए अब जो है 2021 की रेट्स अभी लाई गई है फिर से
17 रुपये पर किलोमीटर और 40 रुपीज़ जो है बेस प्राइस रहेगी। उसके बाद शायद आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि रिवाइज़ भी हो जाए, पेट्रोल की रेट्स बढ़ गई है, बाकी तमाम चीज़ें जो हैं उनकी रेट्स भी बढ़ गई है, तो शायद आने वाले वक्त में जो है ये रिवाइज़ किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए यही रेट रहेगी और ये ऑटो रिक्शाज़ के लिए है, इसमें ई रिक्शाज़ जो हैं वो इंक्लूड नहीं किए गए हैं। तो लोग जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ इस ड्राइव को हर तरफ से सराहा भी गया है, जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये ड्राइव है। और ये न सिर्फ श्रीनगर में है बल्कि कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में ये ड्राइव देखने को मिली है। तो कश्मीर के अलग अलग कॉर्नर्स में जो है ये ड्राइव देखने को मिलती है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस जो है वो लोगों को रोकता है, उनकी जो बाइक्स है, उनकी जो स्कूटीज़ है, उनके जो 4 व्हीलर्स है उनको देखता है, उनके कागज़, उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेक करता है। और जिनके जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे रहते हैं, उनको जो है वो आराम से यहाँ से जो है जाने के लिए कहा जाता है। लेकिन जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं उनको जो है वो उनकी स्कूटी यूजुअली जो है या 2 व्हीलर्स जो है यूजुअली वो सीज़ हो जाते हैं। तो तमाम तर वो लोग जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं वो बेधड़क जो है सड़क पे आ सकते हैं, उन्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। लेकिन जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं उनके लिए परेशानी हो सकती है, उनको जो है मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि काफ़ी लंबा एक और हेक्टिक एक प्रोसेस है जिसमें फिर काफ़ी वक्त लगता है उसको सॉल्व करने। तो काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस भी रहता है। तो इसीलिए तमाम वो लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो बिना कागज़ के हैं, बिना लाइसेंस के हैं, उनके लिए बेहतर है कि वो अभी घरों में ही रहें। वो जब तक उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो जाएं, जब तक उनके पास लाइसेंस ना आए, तब तक जो है वो अपने व्हीकल को सड़क पे न लाएं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस जो है इस वक्त सख्ती बरत रहा है और सख्ती से जो है कार्रवाई अंजाम जो है वो दे रहा है। और ये चीज़ें जो हैं एक ड्राइव के तहत चल रही है। और आजकल जो है अगर कागज़ ना हो तो स्कूटी यूजुअली केसेस में जो है सीज़ हो जाती है। इससे पहले चालान होता था और स्कूटी दे दी जाती थी, लेकिन आज चालान भी होता है, स्कूटी सीज़ हो जाती है और कोर्ट जाके आपको जो है वो पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। और उसमें भी जो आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो 15 से 20 दिन के लिए बंद रहती है। तो काफ़ी लंबा एक प्रोसेस जो है वो आपको देखने को मिलता है। और ये न सिर्फ एक चीज़ पे फोकस किया जाता है बल्कि तमाम तर चीज़ें जो हैं इसमें फोकस में रहती है। सबसे पहले लाइसेंस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। माइनर्स पे काफ़ी फोकस किया जाता है कि माइनर ड्राइविंग ना हो, विदाउट लाइसेंस ड्राइविंग ना हो। उसके साथ साथ बाकी तमाम कागज़ जो हैं वो चेक किए जाते हैं। हेलमेट पे जो है कड़ी नज़र रखी जाती है। और हेलमेट जो है अब मैंडेटरी कर दिया गया है पिलियन राइडर के लिए। जो को राइडर होगा आपके साथ, जो दूसरा शख्स बैठा होगा आपके 2 व्हीलर पे, उनके लिए भी हेलमेट जो है वो मैंडेटरी कर दिया है। और उसके साथ साथ अब ऑटो रिक्शाज़ के लिए भी जो है फेयर मीटर्स इंस्टॉल करना वो ज़रूरी कर दिया गया है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इसमें जो है इस ड्राइव के तहत कर दी गई है। तो ये सारी चीज़ों का जो है ख्याल रखा जा रहा है। इसीलिए हम उन लोगों से कहते हैं कि अगर आपके पास कागज़ नहीं है तो अपने कागज़ पूरे कर लें, अपना लाइसेंस बना लें और विदाउट हेलमेट जो है, विदाउट सीट बेल्ट, विदाउट हेलमेट जो है सड़क पे ना आए। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस जो है इस वक्त उनकी ड्राइव काफ़ी तेज़ी से पूरे कश्मीर में, ख़ासतौर पे श्रीनगर में देखने को मिल रही है। और कई सारे चालान, अगर हम RTO कश्मीर की बात करें, उन्होंने भी अलग अलग जगहों पे ड्राइव की। SSP श्रीनगर की बात करें, SSP ट्रैफिक श्रीनगर, तो उन्होंने भी जो है ड्राइव्स अक्रॉस कश्मीर जो है वो शुरू की है। तो ये तमाम प्रोसेस जो है हर तरफ से चलता रहा है। इसी के बीच में ऑटो रिक्शाज़ के फेयर मीटर की बात जो है वो भी सामने आई है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।